पुष्पा एक बड़े शहर में बाबू साहब के घर रहकर नौकरानी का काम करती थी। क्योंकि पुष्पा का पति एक नंबर का शराबी था। पुष्पा की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह देखने में बहुत सुंदर लगती थी। इस कारण से उसे सहानुभूति दिखाकर बहुत से लोग उससे अपना काम निकलवाना चाहते थे, लेकिन पुष्पा किसी को भाव नहीं देती थी। जिस बाबू साहब के घर काम करती थी, उसकी पत्नी दूसरे शहर में रहकर नौकरी करती थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी महीने में एक दो बार ही घर आ पाती थी। एक दिन पुष्पा ने अपने मालिक की शादी की सालगिरह पर बधाई दी। मालिक ने कहा कि क्या करूं इस बधाई का, मेरी पत्नी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, फिर भी वह हमारे साथ नहीं है। पुष्पा इस बात को अच्छे से जानती थी कि मालिक उसे काफ़ी पसंद करते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पुष्पा मालिक के पास गई और उन्हें ढांढस बंधाया और मालिक का हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ साहब, आज आपकी पत्नी नहीं है। मैं हूं ना आपके पास आपका ख्याल रखने के लिए। आपको जो भी चीज़ चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं आपको वो चीज़ लाकर दूंगी। पत्नी के बाद मेरा ही फर्ज बनता है आपको खुश रखने का। आप बेझिझक मेरे से कह सकते हैं, मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। कहकर पुष्पा वहां से जाने लगी कि साहब आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उस समय उसके साहब थोड़े नशे में थे। पुष्पा जब कमरे में आई तो उसने देखा वो उसकी पत्नी की साड़ी पहने फुल श्रृंगार किए उसके सामने खड़ी थी। यह देखकर मालिक के अंदर हलचल सी होने लगी। साहब को उस साड़ी में अपनी पत्नी नज़र आने लगी और वो प्यार पाने को तड़प उठा। जब साहब के सब्र का बांध टूट गया तो साहब ने पुष्पा को अपने पास बुलाया और कहा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। साहब पुष्पा की चोली में बार बार झांकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पुष्पा ने बड़े गले का ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे उसके उभार बाहर झांकने को कर रहे थे। दरअसल पुष्पा ने जानबूझकर ऐसा ब्लाउज पहना था ताकि वह साहब को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, और हुआ भी ऐसा ही। साहब ने पुष्पा को अपने सीने से लगाकर चूम लिया और कहा, कोई बात नहीं, जो मेरी पत्नी सालगिरह पर नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ ही अपनी शादी की सालगिरह मनाऊंगा। वैसे भी तुमने अभी अभी बोला था कि जो चाहिए मुझसे मांग लेना, तो ठीक है, आज मैं तुमसे पत्नी का प्यार मांग रहा हूँ। चलो बेड पर। पुष्पा तुरंत साहब के साथ बेड पर चली गई, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। फिर साहब ने पुष्पा को बेड पर लिटाकर पुष्पा के साथ शादी की सालगिरह मना ली। अब उसे पत्नी की ज़्यादा याद नहीं आती थी।